नमस्कार दोस्तों, आज मुंबई के ऐतिहासिक, भव्य और विश्व प्रसिद्ध वानखेड़े स्टेडियम के मैदान पर आईपीएल 2026 का 69वां महामुकाबला मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया, जहां मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर वानखेड़े की पिच की शुरुआती नमी और घरेलू परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाने के लिए पहले गेंदबाजी करने का एक बेहद साहसी और रणनीतिक फैसला किया और राजस्थान रॉयल्स की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। जब राजस्थान रॉयल्स की पारी अपने पहले 15 ओवरों के खेल के दौरान मैदान पर आगे बढ़ रही थी, तब वानखेड़े के ऐतिहासिक मैदान पर ऐसा जबरदस्त रोमांच, भयंकर उतार चढ़ाव और हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जिसने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें पूरी तरह से थाम दी। राजस्थान रॉयल्स की ओर से पारी का आगाज करने के लिए युवा सनसनी यशस्वी जायसवाल और उनके साथ बेहद प्रतिभावान युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की सलामी जोड़ी मैदान के बीचों बीच उतरी। मुंबई इंडियंस की ओर से पहला ओवर लेकर आए अनुभवी तेज गेंदबाज दीपक चाहर। जायसवाल ने उनकी 5वीं गेंद जो सीधे स्लॉट में थी, उस पर अपनी रीच का इस्तेमाल किया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक दर्शनीय और गगनचुंबी छक्का जड़कर बेहद आक्रामक अंदाज में राजस्थान रॉयल्स का खाता खोला। दूसरा ओवर लेकर मुंबई की तरफ से पार्ट टाइम स्पिनर विल जैक्स पहली बार आक्रमण पर आए, जिन्होंने आते ही अपनी चतुर गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान करने की कोशिश की। इस ओवर की चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने गेंद को लेग साइड में स्वीप करने का प्रयास किया, लेकिन वे पूरी तरह बीट हुए। गेंद सीधे उनके पैड्स पर जा लगी और मुंबई ने एलबीडब्ल्यू की एक भयंकर अपील के बाद तुरंत रिव्यू लिया। बॉल ट्रैकिंग में साफ देखा गया कि गेंद मिडिल स्टंप के ऊपरी हिस्से को चूम रही थी, जिसके कारण जायसवाल बेहद मामूली अंतर से क्रीज पर सुरक्षित बच गए और मुंबई इंडियंस ने अपना रिव्यू भी बरकरार रखा। तीसरे ओवर में दीपक चाहर दोबारा गेंदबाजी के लिए वापस आए, जिनका स्वागत यशस्वी जायसवाल ने बेहद बेरहमी से किया। चाहर ने पहली गेंद फुल और स्लॉट में एक नकल बॉल फेंकने का प्रयास किया, जिसे जायसवाल ने पहले ही प्रेडिक्ट किया और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के पार एक और विशाल छक्का ठोक दिया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी जायसवाल का रौद्र रूप जारी रहा और उन्होंने चाहर की हाफ वॉली डिलीवरी को डीप एक्स्ट्रा कवर के बीच मौजूद छोटे से गैप से थ्रेड करते हुए एक लाजवाब चौका बटोर लिया। मुकाबला तब एक बेहद सनसनीखेज और बड़े मोड़ पर आ गया जब चौथा ओवर लेकर विल जैक्स दोबारा गेंदबाजी के लिए आए। दूसरी गेंद पर जायसवाल ने डाउन ट्रैक आकर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और प्रचंड छक्का जड़कर राजस्थान के प्रशंसकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इसके ठीक अगली ही गेंद पर विल जैक्स ने अपनी चतुराई का परिचय देते हुए मुंबई इंडियंस को पहली बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण सफलता दिलाई। जैक्स ने इस बार गेंद की गति को थोड़ा धीमा किया और हवा में तैरती हुई एक शानदार फ्लाइटेड डिलीवरी डाली, जो टप्पा खाकर बाहर की तरफ घूमी। यशस्वी जायसवाल इस टर्न से पूरी तरह चकमा खा गए और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बल्ले का ऊपरी किनारा दे बैठे। कवर्स पर मुस्तैद खड़े फील्डर कॉर्बिन बॉश ने अपनी बाईं ओर दौड़ लगाते हुए एक बेहद शानदार और वेल जज्ड कैच लपक लिया। यशस्वी जायसवाल 17 गेंदों में 1 चौके और 3 शानदार छक्कों की मदद से 27 रनों की एक विस्फोटक पारी खेलकर पवेलियन लौटे। जायसवाल के आउट होने के बाद राजस्थान रॉयल्स की मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब 5वें ओवर की पहली ही गेंद पर दीपक चाहर ने मुंबई को दूसरी बड़ी सफलता दिला दी। चाहर ने ऑफ स्टंप की लाइन पर एक बेहतरीन फुल डिलीवरी डाली, जहां युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी डीप पॉइंट की फील्डिंग रणनीति को भेदने के प्रयास में एक बड़ा लॉफ्टेड शॉट खेल गए, लेकिन वे गेंद की गति को पूरी तरह टाइम नहीं कर सके और गेंद हवा में ऊंची उठ गई। डीप पॉइंट से आगे की तरफ दौड़ते हुए फील्डर नमन धीर ने बिना कोई गलती किए एक सुरक्षित कैच लपका। वैभव सूर्यवंशी 6 गेंदों में मात्र 4 रन बनाकर आउट हुए और राजस्थान की टीम संकट में आ गई। उनके आउट होने के बाद कप्तान रियान पराग मैदान पर उतरे। पराग ने आते ही अपनी क्लास दिखाई और चाहर की आखिरी गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर से एक लंबा छक्का जड़कर ओवर का अंत किया। छठा ओवर लेकर युवा स्पिनर एएम गजनफर पहली बार गेंदबाजी के लिए आए और कप्तान रियान पराग ने उनकी चौथी गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक दर्शनीय चौका निकाला तथा अगली गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर मिली विड्थ का पूरा फायदा उठाते हुए एक्स्ट्रा कवर की दिशा में लगातार दूसरा चौका बटोरकर राजस्थान का स्कोर पावर प्ले के भीतर ही 50 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर गजनफर ने अपनी जादुई फिरकी का ऐसा कमाल दिखाया जिसने मुंबई इंडियंस के खेमे को पूरी तरह से जश्न में डुबो दिया।
गजनफर ने मिडिल स्टंप की लाइन पर एक फ्लाइटेड गेंद डाली, जिस पर कप्तान रियान पराग लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और बड़ा हवाई शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन वे गेंद को पूरी तरह से टाइम नहीं कर सके और गेंद बाउंड्री लाइन को पार नहीं कर पाई। बाउंड्री की रस्सी पर तैनात फील्डर तिलक वर्मा ने चीते की फुर्ती दिखाई। उन्होंने कैच लपका, लेकिन जैसे ही उनका संतुलन बिगड़ने लगा, उन्होंने समझदारी दिखाते हुए गेंद को हवा में ऊपर उछाल दिया और दोबारा क्रीज के भीतर आकर दूसरी बार में एक अद्भुत और सुरक्षित कैच लपक लिया। रियान पराग 8 गेंदों में 2 चौकों और एक छक्के की मदद से 14 रन बनाकर आउट हुए। पराग के जाने के बाद श्रीलंकाई ऑलराउंडर दासुन शनाका मैदान पर आए, जबकि दूसरे छोर पर विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल पहले से मोर्चा संभाले हुए थे। शनाका और ध्रुव जुरेल की इस नई जोड़ी ने मिलकर इसके बाद मुंबई के गेंदबाजों के खिलाफ कड़ा काउंटर अटैक शुरू किया। 8वें ओवर में एएम गजनफर की चौथी गेंद पर दासुन शनाका ने घुटने टेके और सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से 100 मीटर लंबा एक प्रचंड और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, जो सीधे स्टेडियम के पहले टियर में जाकर गिरा। 9वें ओवर में मिस्ट्री स्पिनर रघु शर्मा गेंदबाजी के लिए आए, जिनकी 5वीं गेंद पर शनाका ने अपनी क्रूर ताकत का मुजाहिरा पेश किया और लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार एक और विशाल छक्का ठोक दिया। 10वें ओवर में अनुभवी तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर वापस आए, जिनकी 5वीं गेंद जो शॉर्ट पिच थी उस पर शनाका ने गति का बखूबी इस्तेमाल किया और गेंद को फाइन लेग की तरफ फ्लिक करते हुए एक और शानदार छक्का बटोरा। लेकिन खेल के 11वें ओवर में वानखेड़े के मैदान पर एक ऐसा भयंकर और अकल्पनीय ड्रामा देखने को मिला, जिसने पूरे मैच की कहानी को बदल कर रख दिया। कॉर्बिन बॉश की दूसरी गेंद पर ध्रुव जुरेल ने एक कड़क शॉट खेला और गेंद विकेटकीपर के पीछे चली गई, जिस पर जुरेल ने बैकफुट से एक करारा चौका बटोरा। इसके ठीक अगली गेंद पर जुरेल ने कवर की दिशा में हल्के हाथों से गेंद को डैब किया और तेजी से एक सिंगल चुराने के लिए दौड़ पड़े। नॉन स्ट्राइकर एंड से दासुन शनाका ने अपने पार्टनर की कॉल पर तुरंत रिस्पॉन्ड किया और वे क्रीज छोड़कर स्ट्राइकर एंड की तरफ पूरी रफ्तार से दौड़ पड़े। लेकिन केवल 2 कदम दौड़ने के बाद ध्रुव जुरेल ने अचानक अपना इरादा बदल दिया। उन्होंने शनाका को वापस जाने का इशारा किया और खुद अपने कदम पीछे खींच लिए। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दासुन शनाका पिच के बिल्कुल बीच में पहुंच चुके थे और वे वापस मुड़ भी नहीं पाए। जब फील्डर शार्दुल ठाकुर का थ्रो गेंदबाज के पास आया तो दोनों ही बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड की तरफ खड़े थे। शार्दुल और गेंदबाज कॉर्बिन बॉश के बीच थ्रो कलेक्ट करने में थोड़ा सा फंबल जरूर हुआ, लेकिन उसके बावजूद बॉश के पास इतना पर्याप्त समय था कि उन्होंने आराम से गिल्लियां बिखेर दी। दासुन शनाका 15 गेंदों में 3 शानदार छक्कों की बदौलत 29 रनों की एक आक्रामक पारी खेलकर बेहद दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गए। इस भयंकर मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण राजस्थान को चौथा झटका लगा। शनाका के आउट होने के बाद डोनावन फरेरा नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर उतरे। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर जुरेल ने फिर से कड़ा प्रहार किया और इनसाइड एज लगने के बावजूद गेंद फाइन लेग बाउंड्री के पार चौके के लिए निकल गई। 12वें ओवर में एएम गजनफर दोबारा वापस आए और ध्रुव जुरेल ने उनके इस ओवर को पूरी तरह से टारगेट किया। पहली ही गेंद गजनफर ने ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी फुल डाली, जिसे जुरेल ने सीधा गेंदबाज के बगल से रॉकेट की रफ्तार वाले चौके के लिए पंच कर दिया। इसके ठीक अगली गेंद गजनफर ने लेग स्टंप पर फेंकने की गलती की, जिसे जुरेल ने बड़ी ही सहजता से फाइन लेग की तरफ पैडल करते हुए लगातार दूसरा चौका निकाल लिया। गजनफर ने चौथी गेंद पर वापसी करने की कोशिश करते हुए थोड़ी फ्लाइटेड डिलीवरी डाली, लेकिन जुरेल ने लेंथ को बहुत जल्दी पिक किया। वे बैकफुट पर गए और मिड विकेट बाउंड्री के पार एक शानदार और गगनचुंबी छक्का जड़कर ओवर से कुल 16 रन बटोर ली। मुकाबला तब एक बार फिर मुंबई इंडियंस की तरफ मुड़ गया, जब 13वें ओवर में कॉर्बिन बॉश दोबारा गेंदबाजी के लिए वापस आए और उन्होंने आते ही अपनी खतरनाक गेंदबाजी से राजस्थान के बल्लेबाजी क्रम की कमर तोड़ दी। बॉश ने इस ओवर की 5वीं गेंद 140 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से एक अत्यंत सटीक, तीखी और अंदर की तरफ आती हुई इन स्विंगिंग यॉर्कर डाली। शानदार बल्लेबाजी कर रहे ध्रुव जुरेल इस गेंद पर लेग साइड की तरफ शफल होकर फ्लिक करना चाहते थे, लेकिन वे गेंद की अतिरिक्त गति और लेट एंगल से पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद हवा में जरा सा सीधा रही, उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा छोड़ती हुई सीधे ऑफ स्टंप के बेस से जा टकराई। ध्रुव जुरेल 26 गेंदों में 3 चौकों और 2 शानदार छक्कों की मदद से 38 रनों की एक बेहद परिपक्व और साहसी पारी खेलकर बोल्ड हो गए, जिसके साथ ही राजस्थान की आधी टीम पवेलियन लौट गई। जुरेल के आउट होने के बाद स्टार तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर क्रीज पर उतरे।
14वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने काफी कसी हुई गेंदबाजी की और डोनावन फरेरा जोफ्रा आर्चर को खुलकर बड़े शॉट्स खेलने का कोई मौका नहीं दिया। इस ओवर से राजस्थान के बल्लेबाजों को केवल सिंगल डबल से ही संतोष करना पड़ा, जिसके कारण रन गति पर थोड़ा सा अंकुश लगा। पारी का 15वां ओवर लेकर मिस्ट्री स्पिनर रघु शर्मा दोबारा वापस आए, जिनका स्वागत डोनावन फरेरा ने अपने पारंपरिक और खूंखार अंदाज में किया। रघु शर्मा ने इस ओवर की आखिरी गेंद पर रणनीति बदलते हुए एक तेज फ्लाइटेड गेंद सीधे बल्लेबाज के स्लॉट में फेंकने की बड़ी भूल कर दी। फरेरा इसके लिए पहले से तैयार खड़े थे। उन्होंने तुरंत अपना फ्रंट लेग क्लियर किया, बल्ले का पूरा मस्कुलर स्विंग प्रस्तुत किया और गेंद को वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार एक प्रचंड गगनचुंबी और विशाल छक्के के लिए भेजकर अपनी टीम के ऊपर से दबाव को पूरी तरह से कम कर दिया। इस भयंकर आतिशी बल्लेबाजी और उतार चढ़ाव के अंत की बदौलत 15 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 132 रनों का एक सम्मानजनक स्कोर बन चुका था। पारी का 16वां ओवर लेकर मुंबई इंडियंस की तरफ से अनुभवी तेज गेंदबाज दीपक चाहर वापस आए, जिन्होंने आते ही मैदान पर बड़ा ड्रामा देखा। ओवर की दूसरी गेंद चाहर ने एक जूसी फुल टॉस फेंकने की गलती की, जिस पर डोनावन फरेरा ने बल्ला खोला और गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार एक प्रचंड छक्के के लिए भेज दिया। लेकिन इसके ठीक अगली ही गेंद पर दीपक चाहर ने मुंबई को सबसे बड़ी सफलता दिलाई। चाहर ने चतुराई दिखाते हुए पिच पर एक धीमी गति की शॉर्ट गेंद स्लोअर बॉल पटकी। फरेरा ऑफ स्टंप के बाहर से उसे ड्रैग करके बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गति न होने के कारण गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं आई और डीप मिड विकेट की तरफ हवा में उठ गई, जहां फील्डर कॉर्बिन बॉश ने सूरज की तीखी धूप के सामने अपनी बाईं ओर स्लाइड करते हुए रिवर्स कप स्टाइल में एक बेहतरीन कैच लपक लिया। डोनावन फरेरा 15 गेंदों में 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर नए बल्लेबाज जोफ्रा आर्चर ने चाहर की वाइड शॉट डिलीवरी पर एक फ्लैट फोरहैंड स्लैप शॉट खेला। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की रस्सी पर मुस्तैद खड़े सूर्य कुमार यादव ने हवा में उछलकर कैच पकड़ने का अद्भुत प्रयास किया, लेकिन गेंद उनकी उंगलियों को चूमती हुई बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए निकल गई। 17वां ओवर लेकर ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश दोबारा वापस आए। दूसरी गेंद बॉश ने एक सटीक यॉर्कर डाली, जिसे जोफ्रा आर्चर ने सूझबूझ से इनसाइड एज के सहारे मिड ऑन की तरफ धकेला और तेजी से 2 रन चुराए। इसके ठीक अगली यानी तीसरी गेंद पर आर्चर ने अपनी प्रचंड शारीरिक शक्ति का मुजाहिरा पेश किया। बॉश की गुड लेंथ डिलीवरी पर उन्होंने बल्ले का पूरा स्विंग प्रस्तुत किया और गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार एक आलीशान छक्के के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। पारी का 18वां ओवर लेकर अनुभवी तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर वापस लौटे और यह ओवर विवाद, नाटकीयता और रनों का एक अद्भुत मिश्रण साबित हुआ। ओवर की दूसरी गेंद शार्दुल ने शॉट पटकी, जो ज्यादा ऊपर नहीं उठी। आर्चर ने तुरंत पोजीशन बनाई और मिड विकेट के ऊपर से एक कड़क और फ्लैट छक्का जड़ दिया। इसके ठीक अगली गेंद पर शार्दुल पूरी तरह दबाव में नजर आए और उन्होंने सिर के ऊपर एक भयंकर हाई फुल टॉस फेंक दी, जिसे अंपायर ने तुरंत नो बॉल करार दिया। आर्चर ने इस पर भी बल्ला चलाया और अंडर एज लगने के बावजूद गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार चौके के लिए निकल गई। इसके बाद मैदान पर एक बड़ा तकनीकी ड्रामा देखने को मिला। ओवर की चौथी गेंद, जो एक स्लोअर ऑफ कटर थी, उस पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बाएं हाथ के बल्लेबाज शुभम दुबे टाइमिंग मिस कर बैठे और मिड विकेट से दौड़कर आए फील्डर नमन धीर ने एक अच्छा कैच लपका। जैसे ही दुबे पवेलियन लौटने लगे, राजस्थान के मेंटोर कुमार संगाकारा ने चौथे अंपायर से लंबी बातचीत की और बल्लेबाज को रुकने का इशारा किया, क्योंकि गेंदबाजी स्ट्राइड पूरी करते समय शार्दुल ठाकुर का तौलिया टॉवेल मैदान पर पीछे गिर गया था और अंपायर्स यह चेक कर रहे थे कि इससे बल्लेबाज का ध्यान भटका या नहीं। रिप्ले देखने के बाद अंपायर ने इसे बिल्कुल वैध माना और शुभम दुबे 6 गेंदों में 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे। दुबे के जाने के बाद स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा क्रीज पर आए। इसी ओवर की अंतिम गेंद शार्दुल ने एक बेहतरीन स्लोअर शॉट डिलीवरी डाली, जिसे जोफ्रा आर्चर ने बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में हवा में लॉन्ग ऑन की तरफ मार दिया, जहां मुस्तैद खड़े फील्डर तिलक वर्मा ने अपनी बाईं ओर दौड़ते हुए एक सुरक्षित कैच लपका। जोफ्रा आर्चर 15 गेंदों में 1 चौके और 3 शानदार छक्कों की मदद से 32 रनों की एक अत्यंत जांबाज पारी खेलकर आउट हुए। 19वां ओवर लेकर कॉर्बिन बॉश दोबारा वापस आए।
पहली ही गेंद पर एक बड़ा रिव्यू देखने को मिला जब बॉश ने लेग साइड की तरफ एक स्लोअर शॉट गेंद फेंकी और रविंद्र जडेजा पैडल शॉट खेलने के चक्कर में पूरी तरह बीट हुए। मैदानी अंपायर ने इसे वाइड नहीं दिया, लेकिन जडेजा ने तुरंत वाइड रिव्यू की मांग की। रिप्ले में देखा गया कि जब गेंद उनके पास से गुजरी तब वे अपने सामान्य रुख में थे और अल्ट्राइज में साफ फ्लैट लाइन दिखने के कारण अंपायर ने अपना फैसला बदलते हुए इसे वाइड करार दिया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर जडेजा ने बॉश की ऑफ स्टंप के बाहर की शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पर अपनी क्लास दिखाई और कवर पॉइंट के बगल से एक बेहद महीन और दर्शनीय चौका बटोर लिया। इस ओवर की आखिरी गेंद बॉश ने मिडिल स्टंप पर एक फ्लोटी हाफ वॉली फेंकने की बड़ी भूल कर दी, जिस पर नए बल्लेबाज नांद्रे बर्गर ने अपनी पूरी ताकत से सीधा बल्ला चलाया और गेंद को लॉन्ग ऑन स्टैंड्स में एक विशाल और गगनचुंबी छक्के के लिए भेजकर ओवर से कुल 16 रन बटोर ली। अब मुकाबला अंतिम ओवर की 6 गेंदों पर आ टिका था और 20वां ओवर फेंकने की जिम्मेदारी कप्तान ने एक बार फिर शार्दुल ठाकुर के हाथों में सौंपी थी। शार्दुल की चौथी गेंद जो शॉर्ट और मिडिल स्टंप पर थी, उस पर रविंद्र जडेजा ने पिछले ओवर की फ्री हिट का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने क्रीज में शफल किया और गेंद को मिड विकेट की दिशा में जोरदार तरीके से पुल करते हुए एक शानदार चौका बटोर लिया, जहां गेंद बाउंड्री लाइन के ठीक पहले एक टप्पा खाकर बाहर गई। इसके ठीक अगली यानी 5वीं गेंद पर भी जडेजा का जलवा जारी रहा। शार्दुल ने ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी विड्थ देने की गलती की। जडेजा ने तुरंत लेंथ को पिक किया और कवर्स के फील्डर को पूरी तरह छकाते हुए लगातार दूसरा कड़क चौका निकाल लिया। इन अंतिम ओवरों के भयंकर और आतिशी प्रहारों की बदौलत राजस्थान रॉयल्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल में 8 विकेट के नुकसान पर 205 रनों का एक अकल्पनीय और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। रविंद्र जडेजा मात्र 11 गेंदों में 3 शानदार चौकों की बदौलत 19 रनों की एक अत्यंत बहुमूल्य और नाबाद पारी खेलकर डगआउट लौटे, जबकि नांद्रे बर्गर भी 10 रन बनाकर नाबाद रहे। मुंबई इंडियंस की तरफ से शार्दुल ठाकुर ने 4 ओवरों में 41 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए, जबकि कॉर्बिन बॉश ने भी 1 विकेट हासिल किया। वानखेड़े स्टेडियम के इस ऐतिहासिक मैदान पर 206 रनों का यह विशाल लक्ष्य अब मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों के हौसलों और